वेलकम बैक दोस्तों। स्टूडेंट पंथी के द्वारा चलाए जा रहे करंट अफेयर सीरीज में आप लोग का स्वागत है। करंट अफेयर सीरीज का ये डे 16 है, जिसमें हम लोग टोटल 30 करंट अफेयर के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति की एडीसी नियुक्त होने वाली भारतीय नौसेना की पहली महिला अधिकारी कौन है? आंसर हो जाएगा इसका बी, यशस्वी सोलंकी। आगे बढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निम्नलिखित में से किन देशों द्वारा सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान प्रदान किया गया है? आंसर इसका बी हो जाएगा, साइप्रस, घाना, त्रिनिडाद और टोबैगो, ब्राज़ील, नामीबिया। आप लोग का काम है कि सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान इन देशों का क्या क्या है वो याद कर लीजिए, या फिर व्हाट्सएप या मेरे टेलीग्राम पे जुड़ के वहाँ भी देख सकते हैं। चलिए, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी सबका नाम रहेगा। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। 3 नंबर में इट्स ओके पुस्तक की लेखिका कौन है? आंसर हो जाएगा ए, जया किशोरी। आगे बढ़ रहे हैं। नाटो का 2025 शिखर सम्मेलन कहाँ पे आयोजित हुआ है? आंसर हो जाएगा सी, द हेग, नीदरलैंड में। नेक्स्ट, क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की 10वीं बैठक कहाँ पर संपन्न हुई है? आंसर डी हो जाएगा, वाशिंगटन में। नेक्स्ट, गुजरात में महिसार नदी पर ढहा पुल किन दो शहरों को जोड़ता था, जिसमें हाल फिलहाल में बहुत लोगों की जो है सो मृत्यु हो गई है? आंसर बी होगा, वडोदरा और आनंद को जोड़ता था ये। नेक्स्ट, सतत विकास लक्ष्यों की रैंकिंग 2025 में भारत का कौन सा स्थान है? आंसर हो जाएगा 99वां स्थान। आगे बढ़ रहे हैं। यूएस रैंकिंग 2026 में आईआईटी दिल्ली को कौन सी रैंक प्राप्त हुई है? इसका आंसर हो जाएगा सी, 123 रैंक। नेक्स्ट, विश्वविद्यालय रैंकिंग 2026 में प्रथम स्थान किस संस्थान को मिला है? तो विश्वविद्यालय रैंकिंग 2026 में प्रथम स्थान किस संस्थान को मिला है? इसका आंसर हो जाएगा डी, एमआईटी। ये अमेरिका का एमआईटी है, मैसाचुसेट करके जो नाम है वो वाला है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। यूपीएससी के अंतिम चरण में चयन से वंचित उम्मीदवारों के लिए कौन सी योजना प्रारंभ की गई है? इसका आंसर हो जाएगा बी, प्रतिभा सेतु योजना। कुछ चीज़ इधर हम ये कर रहे हैं, ये है कि सतत विकास लक्ष्यों की रैंकिंग 2025 में भारत का स्थान कौन सा रहा है? देखिए, भारत का स्थान तो 99वां रहा है। कुछ चीज़ें और ध्यान रखना है कि प्रथम स्थान पे कौन सा देश रहा है। तो पहले स्थान पे रहा है फिनलैंड। फिनलैंड प्रथम स्थान पे रहा है। और लास्ट स्थान जो कि 167वां स्थान था, वो दक्षिणी सूडान का रहा है। सूडान। नेक्स्ट, इसके बारे में हम लोग चर्चा कर दिए हैं कि क्यूएस रैंकिंग 2026 में आईआईटी दिल्ली को कौन सी रैंक प्राप्त हुई है। आईआईटी दिल्ली को 123वां रैंक मिला है, जो कि इंडिया में पहले स्थान पे है। ठीक है, अगर पूरे विश्व में पहले स्थान पे बात किया जाए तो ये जो है वो है एमआईटी। जो अगला क्वेश्चन भी है, मैसाचुसेट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अमेरिका में है। ठीक है, अमेरिका का एमआईटी। नेक्स्ट, इसके बारे में अभी हम चर्चा कर दिए हैं। नेक्स्ट है यूपीएससी के चरण, इसके बारे में भी चर्चा कर दिए हैं। अभी 11 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। अहमदाबाद में दुर्घटनाग्रस्त एयर इंडिया का विमान कौन सा था? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, बोइंग 787 8 ड्रीम लाइनर। ये जो है सो लंदन के लिए उड़ान भरा था, और इसमें टोटल 241 लोगों की मृत्यु हो गई थी, 1 लोग मात्र बचे थे। आगे बढ़ रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में प्रवास करने वाले पहले भारतीय कौन है? तो इसका आंसर है ए, शुभांशु शुक्ला। नेक्स्ट, मराठा सैन्य परिदृश्य को यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में भारत का कौन सा स्थान घोषित किया गया है? तो ये जो है 44वां स्थान है। अभी तक 44 स्थान को जो है सो यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है, और 44वां यही मराठा सैन्य परिदृश्य था। नेक्स्ट, G7 का 51वां शिखर सम्मेलन 2025 में कहाँ पर आयोजित हुआ है? ये हो जाएगा डी, कनाडाा में। नेक्स्ट,
एससीओ रक्षा मंत्रियों का सम्मेलन 2025 में कहाँ आयोजित हुआ है? इसका हो जाएगा सी, किंगदाओ, चीन में। नेक्स्ट, ऑपरेशन मिडनाइट हैमर किस देश से संबंधित है? तो ऑपरेशन मिडनाइट हैमर जो है वो संबंधित है अमेरिका से। देखिए ध्यान रखना है, अमेरिका जो हाल फिलहाल में आप लोगों को पता होगा कि इजराइल और ईरान का युद्ध चल रहा था, ईरान इजराइल के बीच युद्ध चल रहा था। तो अमेरिका ने ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के तहत ईरान पर हमला किया था। एक और इजराइल के द्वारा भी ईरान पे जो है सो एक हमला किया गया था, उसका भी ऑपरेशन नाम दिया गया है। तो उसमें ध्यान रखिएगा कि उसका नाम है ऑपरेशन राइजिंग लायन। ऑपरेशन राइजिंग लायन। चलिए ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। 17 नंबर, ब्रिक्स का 17वां शिखर सम्मेलन 2025 में कहाँ पर आयोजित हुआ है? आंसर हो जाएगा बी, रियो डी जेनेरियो में। ब्रिक्स का अभी टोटल 11 देश है। कितने देश हैं? 11 देश अभी ब्रिक्स में शामिल है। नेक्स्ट, भारत फ्रांस संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति कहाँ पर आयोजित हुआ है? शक्ति की बात किया जा रहा है कि ये जो सैन्य अभ्यास है वो कहाँ पे हुआ है? तो ये फ्रांस में हुआ है, और फ्रांस के किस जगह पे ये भी ध्यान रखिएगा, ला कैलावरी में। ला कैलावरी में, ठीक है। नेक्स्ट, 19 नंबर, ह्यूमन एज इन द एआई एज पुस्तक के लेखक कौन है? इसका आंसर हो जाएगा ए, नितिन सेठ। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। 2025 की फॉर्च्यून 500 सूची में भारत की शीर्ष कंपनी कौन सी है? तो शीर्ष कंपनी जो है वो है ए, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। नेक्स्ट बढ़ रहे हैं, एशियाई विकास बैंक ने 2025-26 में भारत का विकास दर अपने पूर्व अनुमान 6.7% से घटाकर कितना प्रतिशत कर दिया है? ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा बी, 6.5%। चलिए नेक्स्ट, 2029 में टाइटन्स अंतरिक्ष मिशन पर जाने वाली पहली भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन होगी? ये पूछा जा रहा है। इसका आंसर हो जाएगा बी, सुनीता विलियम्स। नेक्स्ट, भारत की पहली मोबाइल आधारित ई वोटिंग प्रणाली किस राज्य में लागू हुई है? भारत की पहली मोबाइल आधारित ई वोटिंग प्रणाली हाल ही में बिहार में लागू हुआ है, बिहार विधानसभा चुनाव जो हुआ था उसमें। नेक्स्ट, युवा किशोरियों में रोजगार दक्षता हेतु कौन सा कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है? इस कार्यक्रम का नाम है नव्या। नेक्स्ट, क्रिकेट के तीनों प्रारूपों में शतक बनाने वाली भारत की पहली महिला क्रिकेटर कौन बन गई है? इसका आंसर हो जाएगा सी, स्मृति मंधाना। नेक्स्ट, खुफिया एजेंसी रॉ के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा पराग जैन को। नेक्स्ट, 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार किस हिंदी फिल्म को दिया गया है? ये पूछा गया है। इसका आंसर हो जाएगा 12वीं फेल। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। 28 नंबर, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार 2025 किस भारतीय महिला को प्रदान किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा सी, वर्षा देशपांडे को। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश सरकार का लता मंगेशकर पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? आंसर हो जाएगा सोनू निगम को। नेक्स्ट, अर्थ ओवरशूट डे 2025 किस तिथि को मनाया गया? इसका आंसर हो जाएगा सी, 24 जुलाई। देखिए, अर्थ ओवरशूट डे जो है ये कहा जाता है कि किसी वर्ष में जिस दिन हम उस वर्ष के लिए जितना भी हमें संसाधन दिया गया है, जिस तारीख को हम लोग उपयोग कर लेते हैं, वही अर्थ ओवरशूट डे है। तो इसका ये मतलब है कि 24 जुलाई तक पूरे साल का जो है हम लोग संसाधन उपयोग कर लिए थे। ठीक है, तो इस प्रकार से आज का मैंने करंट अफेयर से संबंधित 30 क्वेश्चन बता दिया है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।